सावन के महीने में चुपचाप चढ़ा देना शिवलिंग पर ये 11 में से कोई एक चीज। महादेव को भोलेनाथ ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये वो देवता है जिन्हें एक लोटा जल अगर आप समर्पित कर देंगे तो भी ये आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि महादेव की कई ऐसी प्रिय वस्तुएं होती हैं जिन्हें अगर आप महादेव को अर्पित कर देते हैं तो वो आपकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी कर देते हैं। तो अगर आप भी अपनी अलग अलग काम की पूर्ति के लिए महादेव को खास वस्तुएं अर्पित करना चाहते हैं और महादेव को सावन में प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आप इसको शेयर भी कर दीजिए। गुरु जी कहते हैं कि महादेव को आशुतोष कहा जाता है, लेकिन भगवान को जल, बेलपत्र, आंकड़े, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन और भस्म और रुद्राक्ष बहुत प्रिय होते हैं। और उनके भक्त अगर इनमें से कोई भी एक चीज महादेव को अगर सच्चे दिल से समर्पित करते हैं तो उनकी हर इच्छा की पूर्ति महादेव की जिम्मेदारी हो जाती है। महादेव स्वयं उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो चलिए बताते हैं कि गुरु जी के अनुसार महादेव पर कौन सी वस्तुएं चढ़ाने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जल की। शिवपुराण कहता है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल होता है, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद जब महादेव ने विष का पान किया था तो उनका कंठ एकदम से नीला पड़ गया था और इसी वजह से उनके शरीर में भयंकर अग्नि पैदा हो गई थी। इसी से शीतलता प्राप्त करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल से अभिषेक कराया था। इसीलिए महादेव की पूजा में जल का बहुत महत्व होता है। तो अगर महादेव पर आप जल अर्पित करते हैं तो आप अपने जीवन की सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आगे बात करते हैं बेलपत्र की। तो कहा जाता है कि भगवान महादेव के तीनों नेत्रों का प्रतीक बेलपत्र है। माता पार्वती जी ने जब महादेव को पाने के लिए तपस्या की थी तो बेलपत्र खा खा करके ही उन्होंने जीवन का निर्वाह किया था। तभी से महादेव को बेलपत्र बहुत प्रिय हो गया है। कहा जाता है कि अगर आपने महादेव को बेलपत्र चढ़ा दिया, आपको 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान के बराबर का फल मिलेगा। इसके साथ आप अगर महादेव की पूजा में धतूरे का इस्तेमाल करते हैं तो महादेव को धतूरा अत्यंत प्रिय होता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले विष को पी लिया था तब उनका शरीर आग से जलने लगा था। तब कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव जी की व्याकुलता को दूर किया था। उस समय से ही शिव जी को भांग, धतूरा अत्यंत प्रिय है। तो सावन में शिवलिंग पर केवल धतूरा ही नहीं बल्कि अपने मन और विचारों की कड़वाहट भी उनको समर्पित कर देनी चाहिए और आप पूरी तरह से सरल निश्चल बन जाएं। इसके अलावा महादेव पर भांग चढ़ाने के लिए भी शास्त्र कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि महादेव हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं और भांग का इस्तेमाल करके उनका ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। समुद्र मंथन से निकले हुए विष को जब महादेव ने अपने गले में उतार लिया तो उन्हें भांग औषधि के रूप में दी गई। इसका उनको औषधि के रूप में विधान है कि जब भी आप महादेव को भांग अर्पित करें तो अपने जीवन की सारी कड़वाहट, नकारात्मकता और बुराई भी उसको अर्पित कर दें। और भांग अर्पित करने से महादेव आपके जीवन में आने वाले सभी संकटों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी के साथ श्रावण के महीने में महादेव पर दूध अर्पित करने के लिए भी बताया गया है, क्योंकि श्रावण के महीने में मनुष्य के सेवन करने लायक दूध नहीं होता है। इस महीने में गाय भैंस चारे के साथ कई हानिकारक कीड़े मकोड़े भी खा लेती हैं, जिससे दूध हानिकारक हो जाता है। इसीलिए सावन के महीने में दूध को महादेव पर अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी महादेव पर वो चढ़ाई जाने वाली चीजें जिसको अगर आप सावन के महीने में चढ़ा देते हैं तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माँ।